पल में टूट जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरे बेटे? ठीक ठाक। अच्छा ये बताओ, तुमने सुबह के घर पे फोन किया? जी अम्मी, और मैंने साफ साफ कह दिया कि अम्मी ने मेरे लिए लड़की पसंद कर ली है और आप लोगों की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। और अब मैं अगर शादी कर लूं तो बुरा मत मानना। दिल मिला के रह गई होगी बुढ़िया। हाँ हाँ अम्मी, गिड़गिड़ा रही थी, खुशामद करने लगी। काशिफ बेटा ऐसा ना करो, मैं 2-4 दिन में पैसे कर दूंगी। अरे उनकी औकात ही नहीं है कि 10 लाख रुपया देंगे। ना 10 लाख रुपया होगा और ना सुबह ही घर पे आएगी, इसलिए तो मैंने ये चाल चली है। लेकिन अम्मी, अगर उन्होंने इंतजाम कर लिया तो क्या है, हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, 10 लाख हमारे पास आ जाएंगे, 2-4 दिन हम सुबह को रखेंगे और फिर चलता कर देंगे। और वो लोग जो शादी की तारीख मांग रहे हैं? दे देंगे शादी की तारीख भी, लेकिन शादी की नहीं, सिर्फ निकाह की। हाँ फिर ठीक है। मैं इनसे 2 दिन का टाइम ले लूंगी निकाह के लिए और 10 दिन का टाइम ले लूंगी रुखसती के लिए। इस दौरान में अगर उन लोगों ने पैसे दे दिए तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। अरे वाह अम्मी, क्या हिटलर वाली प्लानिंग की आप, जीत गई आप। ओह गॉड, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं कब से मिला रही हूँ इसे। क्या बात है जूही, किसे फोन मिला रही हो? मामा शायान को। पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा, किधर रह गया है। तो कहीं बिजी होगा, क्या परेशानी है? मामा परेशानी नहीं है, एक्साइटेड हूँ मैं, इसीलिए उसे बार बार फोन कर रही हूँ। लेकिन आपका बेटा भी ना। एक्साइटेड? क्या एक्साइटमेंट है? मामा थोड़ा सा वेट कर लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे किधर रह गए थे इतनी देर? अरे तुम्हें पता है कैसे कामों में देर तो लगती है। काम बना क्या? नहीं, वो अभी तो पहली मीटिंग है, फिर तुमने भी तो देखे फाइनल करना ना। कैसी मीटिंग? और जूही कौन सा फैसला करने वाली है? तुमने मामा को नहीं बताया? इन्हें मेरी बात पे कभी यकीन आता है? मैंने सोचा तुम खुद ही बता दोगे। अच्छा, वो मामा वो प्रॉपर्टी डीलर से मीटिंग करने गया था। प्रॉपर्टी डीलर से मीटिंग? घर जो ले रहे हैं हमने। घर? इसीलिए कि आपकी परेशानियां जो खत्म करनी है ना मामा, एटलीस्ट आपके ताने तो खत्म हो जाएंगे ना। और वैसे भी आपके एहसानात का बोझ हम और नहीं उठा सकते। तो मुझे तफसीलात बताओगे घर की? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, बस जहन बटाने के लिए मैं किताब लेकर बैठ गई थी। काम था कोई तुम्हें? जी, मुझे बात रह गई थी, वो करनी है। कहा? हमें एक लड़की है लिशबा, जिसे मैं पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। लिशबा? कौन है लिशबा? अचानक तुम्हारी जिंदगी में कैसे आ गई? अम्मी, वो मेरी क्लास फेलो थी और पिछले 5 सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। और तुम मुझे अब बता रहे? नहीं, मैं आपको पहले बताता, मगर और अभी तो तुम मुझे बता ही रहे हो। फैसला तो तुम गालबन कर चुके हो। नहीं अम्मी, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आपकी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं करूंगा। मेरी मर्जी?
मेरी मर्जी कहाँ से आ गई इसमें? तुमने भी कहा कि तुम उससे शादी करना चाहते हो, तो ये इतनी बड़ी बात तुमने बगैर सोचे समझे तो नहीं की होगी ना, है ना? और अब तो तुम सिर्फ मुझे इत्तला दे रहे हो। अम्मी अब मुझे गलत समझ रही है। ये मेरा फैसला नहीं बल्कि मेरी ख्वाहिश है जो मैंने आपके सामने इज़हार की। फैसला तो आप ही करेंगे ना? और मैं जो भी फैसला करूंगी तुम्हें मंजूर होगा। जी। और मुझे इतना यकीन है कि आप अपनी खुशी का ख्याल रखते हुए कोई फैसला करेंगे। और अम्मी, अलिश्बा मेरी खुशी है, मैं उसके अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता। ठीक, तो मैं भी अभी तुम्हारी शादी के बारे में नहीं सोच रही। मुझे अभी अपनी बेटियों की शादी करनी है। उसके बाद सोचूंगी कि मुझे तुम्हारी शादी किससे करनी है, अलिश्बा से या किसी और से। मगर अम्मी, अलिश्बा के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और जैसे कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा वो उसकी शादी कर देंगे। तो ठीक है, उन्हें इतनी जल्दी है तो कर ले शादी। प्लीज अम्मी, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। आप जाके उधर हमारे रिश्ते की बात करने। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना अम्मार? तुम्हारी 2 बहनें बिन ब्याही बैठी हैं घर में और तुम्हें अपनी शादी की फिक्र है? हाँ? ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा, हरगिज़ नहीं। पता नहीं अम्मार अपनी अम्मी को मना पाएगा भी या नहीं। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो, अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगी? मैं नहीं रह सकती अम्मार के बगैर। या अल्लाह, मेरी आंखों के इस पहले ख्वाब को मुझसे ना छीनने देना। मैं अम्मार के बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती अम्मार के बगैर। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना अम्मार? तुम्हारी 2 बहनें बिन ब्याही बैठी हैं घर में और तुम्हें अपनी शादी की फिक्र है। आखिर अम्मी को मेरी शादी से मुखालफत क्यों है? वैसे तो वो तैयार थी ज़ीबा के साथ अदले बदले की शादी के लिए, फिर क्या वजह हो सकती है? उन्हें मेरी शादी से एतराज़ है या पसंद की शादी पर? मैंने आज तक अम्मी से कुछ नहीं मांगा, हमेशा उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया है। तो क्या वो मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती? उन्हें माननी होगी मेरी बात, क्योंकि मेरी एक ख्वाहिश से मेरी जिंदगी की सारी खुशियां जुड़ी हैं। जुम्मा 4 दिन की दोस्ती में एक लड़की उसके लिए इतनी अहम हो गई कि वो माँ से मुकाबले पर उतर आया। पसंद की शादी करेगा, इतनी दलेरी। शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। कल तक जिसकी जुबान माँ के आगे नहीं खुलती थी, आज वो इतनी बेबाकी से अपनी शादी की बात कर रहा है।
अम्मी बड़ा हो गया है, बालिग है। अगर अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है तो इसमें क्या हर्ज है? आज तक इस घर में किसी की जरूरत नहीं हुई मेरे फैसलों के आगे बोलने की। और अमार ने तो कभी भी मेरी किसी भी बात से इनकार नहीं किया। ये सब उस लड़की के करतूत है। उसने अमार को सिखाया पढ़ाया। मुझे शादी से पहले मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है, वो शादी के बाद क्या कुछ करेगी? क्या हो गया अम्मी आपको? पसंद की शादी कानूनी और शरई हक है, और इसमें ऐसी क्या बात हो गई अगर भाई ने आपसे अपनी पसंद शेयर कर दी? बंद करो तुम अपनी जुबान, बहुत चलने लगी है। और मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि बड़ों के मामले में बात मत किया करो। अम्मी मैं बच्ची नहीं हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। तुम किसी भी इदारे में पढ़ो, मुझसे बड़ी और समझदार नहीं हो सकती। और मेरी एक बात तुम सब कान खोलकर साफ साफ सुन लो। इस घर में फैसलों का इख्तियार सिर्फ मुझे है, और जो भी मेरे फैसलों के खिलाफ चलने की कोशिश भी करेगा तो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। हर पसंद की शादी उसकी इजाजत में कभी नहीं दूंगी। बात हो गई, अम्मी ना हो गई, माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर हो गई। बकवास बंद करो, अभी सुन लेंगी ना तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद करवा देंगी। तुम तो चुप रहो आपी, अपने हक के लिए बोलना ना कोई बुरी बात नहीं होती, और मैं तो बोलूंगी। चुप हो जाओ सबा। ज़ेबा, सबा इतना भी गलत नहीं कह रही। हर इंसान को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, वरना उसे हमेशा हार का सामना करना पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम मामा। जीते रहो बेटा। खैरियत, आज आप सुबह सुबह यहाँ बैठी हैं? आज तुम्हारे पापा के साथ वॉक पे चली गई थी, वो तो आकर शावर लेने चले गए तो मैं यहीं बैठ गई। ये तो अच्छा किया, सुबह सुबह की वॉक सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और सुना, जॉब कैसी चल रही है? जॉब बिल्कुल ठीक चल रही है। 3 साल तो हो गए ना? जी मामा। फिर प्रमोशन तो होना चाहिए। मामा मैं तो अपना काम बहुत मेहनत और ईमानदारी से कर रहा हूँ, प्रमोशन देना ना देना ही तो उनके अख्तियार में है। बेटा सिर्फ मेहनत से काम नहीं बनता, आज के दौर में होशियारी और हाजिर दिमागी भी बहुत जरूरी है। अब शायान को ले लो, पहले ही साल उसकी प्रमोशन हो गई थी। मामा मेरे और शायान भाई के मिजाज में बहुत फर्क है, मैं उनके जैसा तो नहीं बन सकता ना। मेरा बेटा, हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। अब उसकी फैमिली है, उसकी जिम्मेदारियां हैं। कल को तुम्हारी शादी करूंगी, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कुछ तो करना होगा ना। मामा मैं अपना काम बहुत मेहनत और ईमानदारी से कर रहा हूँ, और आप देखिएगा कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अल्लाह करे ऐसे ही हो। चाय पियोगे? जी हाँ बिल्कुल। कौसर,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जेब, मेरी चाय मेरे कमरे में पहुंचा देना। तुम कहाँ जा रहे हो? नाश्ता करो। भूख नहीं है मुझे। अमार, बैठो बैठो। मैंने ऐसा क्या कर दिया अब ये जो अम्मी मुझसे इतना नाराज है? अपनी मर्जी से शादी करने का हक है मुझे। मैं तो अपने इस फैसले में अम्मी की रजा और खुशी चाहता हूं बस। हम सब अम्मी के मिजाज को अच्छे तरीके से जानते। आज तक अपना हर फैसला वो हम पे ही तो थोपती आई है। हमें कभी कोई फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं था। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि इतना बड़ा फैसला तुम अकेले कर सकते? तो फिर ये तो ज्यादती हुई ना। अब हम बच्चे नहीं हैं अभिया। अपनी जिंदगी का फैसला हम कर सकते हैं। हमारे घर का ये दस्तूर ही नहीं है भाई। यहाँ पर सिर्फ अम्मी के असूल चलते हैं और आपको इस बात का अच्छी तरह इल्म होना चाहिए। मैं जानता हूं इस बात को, तभी तो आज तक अम्मी के मुताबिक जिंदगी गुजार। पर ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल। अपनी जिंदगी का साथी चुनने का पूरा हक है मुझे अभी। और अम्मी को ये बात समझनी होगी। मैं अलिशबा के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं। पहली बार अमार को अम्मी के अगेंस्ट जाता देख रही। तो अपिया ये इनका हक है। कैसे पूरी जिंदगी नापसंदीदा शख्स के साथ गुजार सकते हैं? मुझे लगता है अम्मी को इनको इजाजत दे देनी चाहिए। हक तो ये तुम्हारा भी है ज़ेबा। तुम्हें भी तो नबील पसंद है, मगर तुम्हें भी अम्मी के कहने पर किसी नापसंदीदा शख्स के साथ जिंदगी गुजारनी होगी। अम्मार ने फोन ऑफ क्यों किया? ईशा। यस मॉम। बेटा तुम्हें याद है ना आज 5 बजे वो लोग आ रहे हैं? कौन लोग? ईशा, क्या हो गया है तुम्हें? कल मैंने बताया था ना कि मिसेस सईद आ रही हैं आज तुमसे मिलने। आई एम सो सॉरी मॉम, मैं भूल गई। अच्छी तरह ड्रेसअप हो जाना। सॉरी मॉम, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो सच सवर के ट्रे लेकर किसी के भी सामने आ जाए। मैंने ये कब कहा? ड्रेसअप होने का मतलब ये है कि जरा ढंग से तैयार होकर आना। जिस तरह बैठी हो उस तरह नहीं आ जाना। अंडरस्टैंड?